हे डिवाइन, वेलकम बैक। क्या हो अगर आपको ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स से दूर रहना पड़े और आपको ह्यूमन से एलर्जी हो और आपको केवल अकेले ही रहना पड़े, तब आप कैसा फील करेंगे? तो हम आपके लिए आज लाए हैं ऐसे ही ड्रामे की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट, जो एक कोरियन ड्रामा है जो साल 2017 में रिलीज हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। तो हम चलते हैं ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पर। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम किम मिन होता है। दरअसल यही वह पर्सन है जिसको ह्यूमन से एलर्जी है और यह सेंसिटिव स्टाइल में डॉक्टर्स से मिलने जाता है, जहां पर वह डॉक्टर्स को बताता है कि उसे ह्यूमन से एलर्जी है। लेकिन डॉक्टर्स उस पर बिलीव नहीं करते। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई बीमारी है, जिस पर किम मिन आगे बढ़कर एक डॉक्टर को टच करता है, जिससे उसकी बॉडी में इम्प्रूव होने लगता है और उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। तब डॉक्टर्स को बिलीव हो जाता है कि हाँ, ऐसी भी कोई एलर्जी है, इसलिए वो उसे मिलिट्री से एग्जिट कर देते हैं उसकी ह्यूमन एलर्जी की वजह से। ह्यूमन एलर्जी की वजह से किम मिन दुनिया से कट ऑफ होता है और वह अकेले ही अपनी ज़िंदगी बसर करता है। दरअसल वह क्योंकि किसी को टच करने से उसकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। इसके बाद हम इस ड्रामे की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि स्टोर के बाहर लिमिटेड फिगर्स गेमिंग के लिए एक रात पहले से ही इंतजार कर रही होती है, ताकि वह उसे ले सके और अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सके। जिया इस काम में कामयाब होती है और वह गेमिंग फिगर्स लेकर जब जा रही होती है तब उस पर केचअप लग जाता है और इसके बारे में उसे पता नहीं चलता। गेमिंग फिगर लेने के बाद जब वह उसे डिलीवर करने जाती है तब हम देख पाते हैं कि यह बंदा कोई और नहीं, किम मिन ही है, जिसे ह्यूमन से एलर्जी है। किम मिन बॉक्स को लेंस से चेक करने लगता है क्योंकि वह सेंसिटिव पर्सन है, लेकिन वह बॉक्स पर जब दाग देखता है तब वह टेंस होने लगता है। इसके बाद जिया कमीशन के $300 मांगने लगती है। इस पर किम मिन शॉपिंग कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर जिया उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और कार जिया को जोर से हिट करती है, जिस पर जिया गिर जाती है और किम मिन उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। तब जिया उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर किम मिन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ह्यूमन से एलर्जी है और उसे टच करने पर उसकी तबीयत खराब हो सकती है। जिया उसकी कॉलर को पकड़ लेती है। इसके बाद किम मिन उसे जोर से हिट कर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वह खुद को इंजेक्ट करता है क्योंकि जिया ने उसे टच किया होता है। घर जाने के तुरंत बाद वह अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इस एलर्जी का कोई भी इलाज नहीं है। दरअसल यह डॉक्टर उसका 15 साल से इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो किम मिन को एक वॉच देता है और उसे समझाता है कि अगर इसकी रेटिंग 200 से ऊपर गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। अब किम मिन को ये वॉच हमेशा पहन कर रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं किम मिन के घर के अंदर एक ड्रोन आता है। दरअसल वह ड्रोन उसके घर में भेजा जाता है। जब वह ड्रोन में देखता है तो उसमें एक USB होती है। जब वह उस USB को प्लग करके देखता है तो उसमें एक वीडियो होती है। वीडियो में किम मिन देखता है मिस्टर होंग एक रोबोट की एजिबिलिटी के बारे में बताते हैं और मिस्टर होंग उस रोबोट का न्यू ओनर कहते हैं किम मिन को। ये देखकर किम मिन शॉक होता है और वो रोबोट को टेस्ट करने के लिए वेयर हाउस इन्वाइट करता है। अगले दिन किम मिन वेयर हाउस जाता है ताकि वो रोबोट को देख सके। वहाँ पहुंचकर वो रोबोट को देखता है और उसे डरने लगता है क्योंकि उसे शक हो रहा था कि यह कोई रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। रोबोट उसे टच करता है और टच करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। तब उसे बिलीव होता है कि यह एक रोबोट ही है और आगे बढ़कर किम मिन उसे टच करता है। कुछ देर बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसे टच करने से वो इस रोबोट से इम्प्रेस्ड होता है
रोबोट अपना नाम AG3 बताती है। इसके बाद किम मिन डॉक्टर होंग से मिलता है। दरअसल मिस्टर होंग एक साइंटिस्ट और दरअसल मिस्टर होंग को फंडिंग चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बना सके। उसे आखिरकार एक क्लाइंट मिल गया जो काफ़ी ज़्यादा रिच है और KM फाइनेंशियल का डायरेक्टर है। किम मिन डॉक्टर होंग को रोबोट घर लाने को कहता है ताकि वो उसे टेस्ट कर सके। डॉक्टर होंग भी यही चाहता था कि किम मिन को रोबोट पसंद आए और वह उसे। फिर इसके बाद हम देखते हैं किम मिन को यह पता चलता है कि KM फाइनेंशियल, जिसका वो डायरेक्टर भी है, में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग अटेंड करने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब सभी एम्प्लॉयज़ भागने लगते हैं क्योंकि उसने कहा होता है कि जब भी मैं ऑफिस आऊँ तो मुझे कोई भी ना दिखे। मीटिंग दरअसल सांता मारिया टीम से रिलेटेड होती है। यह वही डिपार्टमेंट है जिसने AG3 को बनाया, लेकिन CEO से किसी और कंपनी को सेल करना चाहता है। ये बहाना देकर कि डिपार्टमेंट ने कोई भी अचीवमेंट नहीं की है। ये जोक सुनकर किम मिन हंसता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से इस डिपार्टमेंट की अचीवमेंट AG3 को देखा है। किम मिन उस प्रपोजल को कुछ समय के लिए डिले करने को कहता है ताकि वो रोबोट AG3 को टेस्ट कर सके और डिसाइड कर सके। इसके बाद हम ड्रामे की फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो अपनी इन्वेंशन को देखकर खुश होती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वह कंपटीशन में हिस्सा ले और प्रोजेक्ट को कामयाब बनाए और इसका लैंप मार्केट में सेल हो। और दूसरी तरफ मिस्टर होंग बा उनकी टीम सांता मारिया खुश होते हैं कि किम मिन को रोबोट पसंद आया, फंडिंग मिल सकेगी जिससे वे अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बना सकेंगे। इसके तुरंत बाद लैब में एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। सांता मारिया टीम के एक मेंबर केन को शो करता है, लेकिन उसकी एक बूंद अनफॉर्चुनेटली रोबोट पर गिर जाती है। दरअसल उसके कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं। होंग ये देखकर परेशान होने लगते हैं कि अब क्या होगा। वो किम को कॉल करके टेस्टिंग 2 दिन के लिए पोस्टपोन करने बोलता है, पर वो नहीं मानता। वो कहता है 2 दिनों के अंदर सांता मारिया डिपार्टमेंट सेल होने वाला है, हमारे पास केवल 2 दिन हैं टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर डॉक्टर होंग और भी टेंस होता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं। जब घर जाती है तो उसका भाई उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसके $10,000 अपने प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए। उसका भाई उससे पैसे वापस करने को कहता है। ये देखकर जिया परेशान होने लगती है। पैसे कैसे वापस करेगी? उसने तो सारे पैसे अपने प्रोजेक्ट हेडलैम्प पर ही इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी तरफ हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो पुरानी यादों में ही खोए हुए थे। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखकर उसे याद करते हैं, जिसके फेस को मॉडल बनाकर उसने AG3 को तैयार किया है। दरअसल डॉक्टर होंग का अब ब्रेकअप हो गया था। वो कॉल करके जिया को मिलने बुलाते। डॉक्टर होंग जिया के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम एक नकली रोबोट की एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, जिस पर जिया भी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। डॉक्टर होंग दरअसल नकली रोबोट किम मिन को भेजकर उसकी टेस्टिंग को पूरा करना चाहते थे ताकि इस समय में वह अपने रोबोट AG3 को ठीक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं जिया जब लैब जाती है तब वह देखकर हैरान होती है क्योंकि AG3 रोबोट बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। इसके बाद सांता मारिया टीम जिया को ट्रेन करने की कोशिश करने लगती है ताकि वह रोबोट की तरह बिहेव करे। AG3 व जिया का फेस एक जैसा होने की वजह से उनके बीच फर्क महसूस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। ये देखकर सांता मारिया टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर एक दिन किम मिन फील करता है कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं है। तब उसे याद आ जाता है कि उसका नेकलेस उस लड़की के पास होगा जिसको उसने कमीशन नहीं दिया था। अगले दिन सांता मारिया टीम AG3 को किम मिन के घर डिलीवर करने को जाती है। रास्ते में जिया को किम मिन का कॉल आता है। किम मिन उसे नेकलेस वापस करने को बोलता है, पर जिया पहले उसे कमीशन के $300 मांगती है। सांता मारिया टीम जिया को एक बॉक्स में रखकर किम मिन के घर डिलीवर कर देती है। किम मिन जैसे ही बॉक्स के पास आता है वो AG3 को हाय बोलता है। जिया जैसे ही किम मिन को देखती है वह शॉक हो जाती है और डरने लगती है। किम मिन उसका ये बिहेवियर देखकर सोचने लगता है इसे क्या हो गया। तब वो डॉक्टर होंग को कॉल करके इसके बारे में बताता है। डॉक्टर होंग उससे झूठ बोलकर कहने लगता है कि तुम्हें AG3 को ऑपरेशन मोड पर लाना होगा, अभी वो फैमिली मोड पर है। वहीं जिया सोचने लगती है
कि ये खड़ूस इंसान मेरा बॉस है और मुझे इसके लिए काम करना होगा। लेकिन जिया की मजबूरी होती है और वह डिसाइड करती है कि चलो कुछ दिनों के लिए तो इसे झेलना ही पड़ेगा। इसके बाद किम मिन बटन प्रेस करता है तो AG3 यानी जिया उसे आंसर करती है रोबोटिक स्टाइल में। इसके बाद हम देखते हैं जिया डिस्कनेक्ट हो जाती है मिस्टर होंग से। यह तो जिया के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई थी। किम मिन AG3 को टेस्ट करता है। जिया भी कोशिश करती है रोबोट की तरह पेश आने की। फिर हम एक फनी सीन देखते हैं। किम मिन जिया को एक इक्वेशन देता है जिसका जवाब एक बॉक्स में होता है। जिया परेशान होने लगती है क्योंकि उसका कांटेक्ट नहीं होता मिस्टर होंग से। वह कुछ सोचने लगती है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तब वह आगे बढ़कर बॉक्स को ही तोड़ देती है और आंसर करती है। ये देखकर किम मिन हैरान होता है कि उसने इतनी जल्दी आंसर कैसे कर दिया। दरअसल जिया ने किम मिन को बेवकूफ़ बनाया होता है। इसके बाद किम मिन अपने एम्प्लॉय को कॉल करता है। जिया का ब्रदर भी होता है। उसे बताता है कि मुझे उस नेकलेस चोर को पकड़कर जेल में डालना है। जिया ये सुनकर मन ही मन टेंस होने लगती है और कहती है मैंने नहीं चुराया इस खड़ूस इंसान का नेकलेस। इसके बाद हम देखते हैं किम मिन जब टैबलेट खा रहा होता है तब वह उसके गले में फंस जाती है। ये देखकर जिया उसकी हेल्प करती है। ये देखकर किम मिन सोचने लगता है कि उसके टच करने से उसे कुछ भी नहीं होगा। वो AG3 यानी जिया का हाथ पकड़ लेता है फिर भी उसे कुछ नहीं होता। यहाँ हम यह देख पाते हैं कि यह एलर्जी एक मेंटलिटी की तरह होती है। यदि इसके बारे में और भी ज़्यादा सोचा जाता है तो यह और भी ज़्यादा होती है। तो अगर इसके बारे में ना सोचें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में CEO हवांग प्रेसिडेंट मार्टिन को रिसीव करते देखते हैं जो सांता मारिया टीम को बाय करना चाहता था। दरअसल प्रेसिडेंट मार्टिन इस ड्रामे का विलेन होता है। किम मिन कॉल करके कुछ दिनों के लिए डील डिले करने को बोलता है। फिर वो एक रात AG3 के बारे में सोचने लगता है कि उसने मेरी जान बचाई थी, उसे ज़रूर ही टेस्ट करना चाहिए। वो कॉल करके डॉक्टर होंग को बताता है। वो किम मिन को कहता है टेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अब एक वीक के बाद रोबोट रेडी होगा। दरअसल उसे टाइम चाहिए होता है अपनी रियल रोबोट AG3 को ठीक करने का, पर किम मिन नहीं मानता। वो कॉल करके उसे रोबोट कल ही लाने को बोलता है। हम किम मिन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की ग्रेवयार्ड पर होता है जो 2002 में ही मर चुके थे और तब से उसे ह्यूमन एलर्जी है। वहीं चेयरमैन हवांग डू आता है पर किम मिन उसे देखकर खुश नहीं होता। दरअसल KM फाइनेंशियल किम मिन की डैड की कंपनी है पर चेयरमैन हवांग डू ने उसे छीनकर अपने बेटे को CEO बना दिया और उसे डायरेक्टर। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो अपने ब्रदर के पैसे जब वापस करने जाती है तब उसका भाई उससे पूछता है कितने पैसे कहाँ से आए। वो जिया का लैंप लेकर तोड़ देता है और कहता है तुम इस बेकार से प्रोजेक्ट पर पैसा बर्बाद कर रही हो। जिया ये देखकर दुखी होती है कि उसकी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझता, कि कोई भी उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प नहीं करता और ऊपर से उसे डांटते हैं। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी और आउटसाइड जाकर वह एक स्टॉल लगाने लगती है पर वो कुछ भी सेल नहीं कर पाती जिस पर वो काफ़ी सैड फील करने लगती है। तभी डॉक्टर होंग जिया को ऑफर देते वो कुछ दिनों के लिए फिर से AG3 बन जाए, जिस पर जिया भी मान जाती है क्योंकि उसके पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट मार्टिन को देखते हैं जो CEO हवांग पर प्रेशर डालते हैं कि सांता मारिया टीम को उसे सेल करे। दरअसल प्रेसिडेंट मार्टिन AG3 के पीछे पड़ा होता है और वह उस रोबोट को अपनी कंट्री में जाकर सेल करने वाला होता है। डॉक्टर होंग अब पहुंचता है सांता मारिया टीम के साथ किम मिन के घर। दरअसल उनके पास भी रहने के लिए जगह नहीं होती वेयर हाउस का रेंट देते देते। इसके बाद किम मिन AG3 को उसके फोल्डर का पासवर्ड सैंडविच सेट करने को बोलता है। ये सुनकर डॉक्टर होंग को वे दिन याद आने लगते हैं जब जिया और डॉक्टर होंग का ब्रेकअप नहीं हुआ था। दरअसल अब जिया और डॉक्टर होंग का ब्रेकअप हो गया है और वे पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। किम मिन जिया से कहता है मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ, तुम किसी और को इसमें दाखिल मत करो, तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। और यहीं के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।
आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। काइंडली लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। मीट टू सून।